नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। कहानी का नाम है पिता की मृत्यु के बाद। जब दोनों बड़े भाई और पत्नी ने किया माँ का बंटवारा तो छोटे भाई ने सिखाया सबक। एक बूढ़ी विधवा माँ की दर्द भरी कहानी देखकर रो पड़ेंगे आप। कहानी यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ देखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बुरे ना बुरे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो अब जायदाद का बंटवारा तो हो गया, माँ को अपने पास कौन रखेगा। कुसुम जी की बड़ी बहू रेखा कहती, तब मंजरी बहू ने कहा कि इसमें सोचना क्या है, छोटी के साथ रहेंगी सासू माँ। वैसे भी हम दोनों ने तो सास ससुर की बहुत सेवा कर ली है, अब थोड़ापन छोटी को भी कमा लेने दीजिए। अभी छोटी की शादी को दिन ही कितने हुए हैं। वही वैसे भी यही घर गृहस्थी अकेली कैसे संभालेगी। सासू माँ उसके साथ रहेंगे तो उसकी मदद हो जाएगी। हाँ, तो ठीक कह रही है हेमा। रेखा ने हेमा की बात का समर्थन करते हुए कहा। तभी छोटी बहू रोशनी कहती, आप दोनों मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना दोनों मैं आप दोनों से छोटी हूँ, पर आप दोनों से समझदार हूँ। मैं अपने घर रिश्ते बहुत अच्छे से संभाल लूँगी, और वैसे भी सास हम तीनों की हैं तो अकेले सेवा मैं क्यों करूँ। जायदाद तो आप दोनों ने पूरे हक से रख ली, और बात जब सासू माँ की आई तो मुझे पर उन्हें थोप रही हैं, रोशनी ने कहा अपना स्वर ऊंचा करते हुए। कहा तभी रेखा कहती है, मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूँ, सासू माँ के साथ मैं बहुत रह चुकी हूँ, तो अब मैं तो यह जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगी। और वैसे भी अब तो मेरे बच्चे भी शादी लायक हो गए हैं, मुझे अपनी बड़ी बेटी की शादी करनी है, तो क्या इस उम्र में मैं अपनी सास की सेवा करूँ। मंजरी तू सासू माँ को रख रे। तब हेमा ने कहा, दीदी जाता होशियार मत बनो, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। आखिरकार 10 वर्ष में आपके साथ रही हूँ। और रही बात बच्चों की, तो मेरे भी दो दो बच्चे हैं, और वही स्कूल जाते हैं। अपने अपने बच्चों को देखो या सासू माँ को। और वैसे भी छोटी तेरे तो अभी कोई बच्चे भी नहीं है, तो तू सासू माँ को अच्छे से देख सकती है। तब रोशनी ने कहा, आप दोनों रिश्ते में मेरी जेठानी है, और आप दोनों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कितनी चतुर चालाक है। अपना बोझ मुझ पर डालने की कोशिश मत कीजिए। और अभी बच्चे नहीं है तो आगे तो होंगे, और छोटे बच्चों को पालने में कितनी तकलीफ होती है वही आप भी बहुत अच्छे से जानती है। तब हेमा ने कहा, इसलिए तो कह रही हूँ सासू माँ को अपने पास रख लो, उन्हें दो दो बहुओं के नाती नतों को पालने का अनुभव है, तुम्हारी ही मदद होगी। तब रोशनी ने कहा, उसके लिए मैं आया रख लूँगी, अपनी सास को अपने पास क्यों रखूँ। इसी तरह तीनों देवरानी जेठानी में लड़ाई होना शुरू हो गई, और छोटी बहू रोशनी कहती, मैं क्या कहती हूँ, वैसे तो सासू माँ को अपने पास बड़ी जेठानी को ही रखना चाहिए, क्योंकि सासू माँ के साथ तो सबसे ज़्यादा वही रही हैं, तो उनके अच्छे और बुरे के लिए क्या सही क्या गलत होगा यह वह बहुत अच्छे से जानती होंगी। और अब मैं तो नहीं हूँ तो मुझे क्या पता। और जब जेठानी जी आपने सासू माँ की सेवा कर कर थोड़ा पुण्य कमा लिया, तो बाकी का पुण्य मुझे क्यों देना चाहते हैं, आप ही सेवा कीजिए। तब मंजरी बहू ने कहा, पैसे छोटी सही कह रही है जेठानी जी, सासू माँ को अपने पास रख लीजिए। तब रेखा कहती, तू तो बिन पैंदी का रोता निकली। मंजरी कभी साइड तो कभी मेरे साइड हो रही है, बहुत होशियार बन रही है, और क्यों ना बने। तू तो बस यही चाहती है कि सासू माँ हम दोनों में से किसी के पास रहे, बस तेरे पास ना रहे। और छोटी तू अपनी जबान कम चला, छोटी है मुझसे तो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब हम तीनों ने जायदाद का बंटवारा बराबरी से किया, तो सासू माँ को अकेले में अपने पास मैं क्यों रखूं। यदि मंजरी को रखना हो तो वही रख सकती। क्यों क्यों, मैंने कौन सा कोई जाता जायदाद में हक ले लिया, मैं अपने पास रखूंगी। मंजरी ने कहा। तब रोशनी कहती, तो बराबर का हक तो मुझे भी मिला है, तो मैं क्यों रखूं। फिर से तीनों बहुओं में तू मैं शुरू हो गई। तभी बड़ा बेटा कहता, तुम तीनों शांत हो जाओ। तीनों चुप हो जाती हैं, और बड़ा बेटा कहता, सही कहा तुम तीनों ने, जब जायदाद हम तीनों ने रखी है तो माँ हम तीनों के पास बारी बारी से रहेंगी।
महीने में 30 दिन होते हैं, तो 10 दिन हम तीनों के पास में रहेंगी और इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जिस महीने में 31 दिन हो, उस महीने में क्या होगा? मंजरी बेटे ने अपनी चिंता जताते हुए कहा। तब की तब देख लेंगे। वरे बेटे ने कहा, अभी से 31वें दिन की क्यों चिंता करते हो? यह महीना तो 30 दिन का है। अब तो तुम तीनों को कोई परेशानी नहीं है ना? तब तीनों बहुओं ने कहा, ठीक है, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। तीनों बहुओं ने अपनी सहमति जताते हुए कहा। आखिर में निर्णय हुआ कि सासू माँ अपनी तीनों बहुओं के पास बारी बारी रहेंगी। शुरू के 10 दिन अपनी बड़ी बहू के पास, बीच के 10 दिन अपनी मंजरी बहू के पास और आखिरी के 10 दिन अपनी छोटी बहू के पास। एक घर के 3 हिस्से कर कर तीनों बहुएं रहने रखती हैं। रेखा अपनी सासू माँ को अपने साथ ले जाती और 10 दिन पूरे होने के बाद चैन की सांस लेती और हेमा अपने साथ अपनी सासू माँ को ले जाती, जिसे अब आफत महसूस हो रही थी। और आखिरी के 10 दिन सासू माँ अपनी छोटी बहू रोशनी के साथ रहने के लिए जाती हैं। आज 30 दिन पूरे हो गए थे और सासू माँ फिर से अपनी बड़ी बहू के पास रहने के लिए पहुंच गईं। अब तीनों बहुओं को इस बात की चिंता थी कि यह महीना तो 31वां है, 30 दिन, अब एक दिन सासू माँ को कौन अपने पास रखेगा? और जब आखिरी का 31वां दिन पूरा होता तो तीनों बहुओं में फिर से बहसबाजी शुरू हो जाती। तभी छोटी बहू का पति विवेक वहां आता। विवेक अपनी दोनों भाभियों और अपनी पत्नी को डरता हुआ देख रोशनी से पूछता, क्या हुआ? आखिर आप तीनों किस बात पर रह रहे हैं? कोई समस्या है क्या? तब रोशनी अपने पति को बताती कि जब आप यहाँ नहीं थे तो दोनों जेठ जी ने जायदाद का बंटवारा हम तीनों में बराबर बराबर कर दिया आपके कहने पर। और आखिरी में यह निर्णय हुआ कि सासू माँ 10-10 दिन हम तीनों के पास रहेंगी। पर यह महीना तो 31 दिन का है, तो सासू माँ किसके साथ रहेंगी? मैंने बड़ी जेठानी से कहा तो उन्होंने अपने पास सासू माँ को रखने से मना कर दिया। तो विवेक कहता, हम एक ही घर में रहते हैं, तो माँ किसी के भी पास रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तीनों सो जाइए, इस बात का निर्णय कर हो जाएगा। विवेक रोशनी के साथ अपने कमरे में चला जाता और दूसरे दिन तीनों बहुएं खाना बनाती हैं। अपने अपने पति और अपने अपने बच्चों को खाना खिला देती, पर किसी को याद नहीं रहता कि कुसुम जी से भी खाने के लिए पूछना है। आखिर हम क्यों पूछे? तीनों ने अपने मन में कहा। इस तरह तो हमारे ऊपर ही आफत आ जाएगी। एक दिन की बात थोड़ी ना है, जिंदगी भर की बात है। अब क्या पता इस बुढ़िया की कितनी उम्र है, कब तक जिएगी और कब तक हमें परेशान करेगी। पैसे भी 10 दिन खाना बनाकर खिला देते हैं, यह क्या कम है कि एक और दिन अपने सिर पर मर रहे। तीनों खाना खाकर बर्तन धोकर दोपहर को कपड़े डालने के लिए छत पर जाते और एक दूसरे को मुँह चिराते। तभी मंजरी बहू के दोनों बेटे ऊपर आते और किसी बात पर झगड़ने लगते। तभी मंजरी बहू उनके पास आती और कहती, क्या हुआ? तुम दोनों को किस बात पर लड़ रहे हो? तब छोटे बेटे ने कहा, माँ आप इससे कह दीजिए कि जिस महीने में 31 दिन होंगे उस महीने में आप इसके साथ रहेंगे, मेरे साथ नहीं। आखिर मेरी पत्नी आपको क्यों एक दिन ज़्यादा खाना बनाकर खिलाए? तब बड़े बेटे ने कहा, माँ मैं 31वें दिन 12 दिन आपको अपने पास नहीं रखूँगा, मेरी पत्नी भी थक जाएगी, वही आपको खाना बनाकर क्यों खिलाए? यही सुन मंजरी बहू हेमा दोनों बच्चों में जोर का थप्पड़ लगाती। तब दोनों बच्चे रोने लगते और कहते हैं, हमें क्यों मारा है? यह सब नाटक तो हमसे छोटे चाचा ने करने के लिए कहा था और उसके लिए हमें एक एक चॉकलेट भी थी, तभी तो हमने यह नाटक किया। हमें लगा आप खुश होंगी, आप भी तो दादी के साथ ऐसा ही करते हैं। तभी मंजरी बहू चिल्लाकर अपने छोटे देवर को बुलाती। तब विवेक ने कहा, विवेक वहाँ आता और कहता, क्या हुआ भाभी, क्यों गला फाड़ रही हैं? मुझे सुनाई देता है, मैं ऊँचा नहीं सुनता, मुझे सुनाई देता है। तब हेमा गुस्से में कहती, ये बच्चों को क्या सिखा रहे हो आप? मेरे बच्चों को मैंने क्या सिखाया?
आपने बच्चों को नाटक करने के लिए नहीं कहा था। हाँ कहा था, बस आपका रिएक्शन देखना चाहता था कि जब आप ये सुनेंगी तो आपको कैसा लगेगा। मुझे तो लगा आप खुश होंगी और अपने बच्चों को शाबाशी देंगी, पर आपने तो उनमें एक एक थप्पड़ लगा दिया। बेचारे रोते हुए नीचे गए हैं। तो क्या करती, अपनी माँ का बंटवारा कर रहे हैं। मैं इन दोनों को पाल सकती हूँ तो ये दोनों मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा नहीं कर सकते। आखिर कौन सी कमी रहनी थी मैंने इनकी ख्वाहिशें पूरी होने में, और ये दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं। सुनते ही साथ खून उखड़ था। और उस पत्नी के लिए जो अभी तक आई नहीं। तब विवेक ने कहा, भाभी ये तो सच है, आज नहीं तो कर आ जाएगी, और बच्चे हैं तो यही करेंगे ना। तब रेखा कह दी, देवर जी आपके बच्चे हुए तो नहीं, आप हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। आज मंजरी के बच्चों को सिखा रहे हैं तो करके दिन तुम मेरे बच्चों को सिखाओगे। तब विवेक ने कहा, बड़ी भाभी मैं होता कौन हूँ सिखाने वाला। बच्चे तो वही करेंगे जो घर में देखेंगे। जब आप तीनों ने मिलकर अपनी सास का बंटवारा किया है तो करके दिन आपकी बहू आपका बंटवारा क्यों नहीं करेगी। तभी विवेक के दोनों बड़े भाई वहां आते तो फिर विवेक कहता है, वैसे तो हमारी माँ ने भी हम तीनों को पालने में कोई कमी नहीं रखी। खुद भूखी रह गई पर हमें भूखा कभी नहीं रखा। घर में जब भी स्वादिष्ट पकवान बने तो खुद खाए या ना खाए पर हम तीनों को जरूर खिलाती थी। भूल गए भैया आप दोनों। और आज माँ ने खाना नहीं खाया पर मेरे दोनों बड़े भाइयों ने भरपेट खाना खाया है। किसी को अपनी माँ की याद तक नहीं आई। आप तीनों ने खाना बना लिया पर तीनों में से किसी ने सासू माँ से पूछना जरूरी नहीं समझा। तो आपकी होने वाली बहू क्यों आपको पूछेगी। विवेक की बातें सुनकर उन सबके सिर शर्म से झुक जाते और कहता, रोशनी तुम और दोनों भैया भाभी आप, यदि आप सबसे माँ की सेवा नहीं होती तो मुझसे कह दीजिए। आप सभी जायदाद रख लीजिए और मैं माँ को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। कहकर विवेक अपनी माँ का हाथ पकड़ता और वहाँ से जाने लगता। तभी रोशनी विवेक के पैरों में गिर जाती और उससे माफ़ी मांगती और कहती, आपके बिना मैं इस घर में क्या करूँगी। तब विवेक ने कहा कि रोशनी, शादी के पहले मैंने तुमसे कहा था कि मेरा एक बड़ा परिवार है जिसमें तुम्हें मिल जुल कर रहना होगा और मेरी माँ बापूजी का ख्याल रखना होगा। आज बापूजी चले गए तो क्या कोई माँ का ख्याल नहीं रखेगा। और उस वक्त तो तुमने कहा था कि सासू माँ के साथ रहने में कौन सी परेशानी, तो आज क्या हो गया। तब रोशनी रोते हुए कहती, मैंने तो उस वक्त मना करना चाहा था पर माँ ने मुझे समझाया कि एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद तो पति वही करता है जो पत्नी कहती है। और तुम्हारी तो दो जेठानियाँ हैं तो तुम्हारे ऊपर पूरा बोझ नहीं आएगा। सास को संभालने का धीरे धीरे तुम अपनी सास से दूर होते जाना। तो सासू माँ को फोन कर कर कह दो। विवेक ने कहा कि वह अपने लिए वृद्ध आश्रम देखना शुरू कर दे, क्योंकि उन्होंने यदि अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं तो उनके बेटे के कितने अच्छे संस्कार होंगे वह जानती होगी। जब उनका बेटा ये सब कुछ सुन रहा होगा तब उसने तो अभी तक अपनी माँ के लिए वृद्ध आश्रम ढूंढ लिया होगा। तभी विवेक के दोनों भाई उससे माफ़ी मांगते। तब विवेक कहता, आप दोनों तो मुझसे बड़े हैं, आप दोनों को तो मुझे समझाना चाहिए, आप दोनों तो मेरे आदर्श होने चाहिए, पर आप दोनों ने तो माँ का बंटवारा कर दिया। अरे भैया आपसे तो ये उम्मीद मुझे नहीं करनी चाहिए। आप तो हम दोनों भाइयों से बड़े हैं, आपको तो हमारा आदर्श होना चाहिए था। कहते हुए भी आपको शर्म नहीं आई, कहते हुए कि माँ हमारे पास बस 10 दिन रहेंगी। और मंजरे भैया आपको तो 31वें दिन की चिंता हो रही थी, एक दिन भी अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकते। आप दोनों इतने वर्षों तक माँ ने हमें संवारा। क्या इसी दिन के लिए माँ अपने बच्चों को जन्म देती है कि उसे बुढ़ापे में अकेला छोड़ दो। खुद 56 भोग का और माँ से खाने के लिए पूछे नहीं। क्या इसलिए एक माँ अपने बेटों की शादी करती है कि उनकी बहुएं आते साथ उन्हें उनके बेटों से दूर कर दें।
अपनी भाभी और अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए विवेक ने कहा। तभी तीनों बहुएं अपनी सासू माँ के पैरों में गिर जाती हैं और उनसे माफ़ी मांगती। दोनों बेटे भी अपने माँ से माफ़ी मांगते और कहते, अब हम माँ के साथ रहेंगे। दोस्तों, ये तो काल्पनिक कहानी है, पर यह सच तो हमारे समाज का बहुत घिनौना सच होता जा रहा है। कहानी आप सभी को कैसी लगी, नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।